हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं अगले 60 दिन का आपका क्या प्लान होना चाहिए, क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में इजीली एडमिशन मिल जाए। अगर आपने टारगेट किया इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लाइक जेएनयू को, या फिर मैं बात करूं बीएचयू को, या फिर ड्यू को, इवन हैदराबाद, या फिर अदर जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि आपकी CUET पीजी के अंदर आती है, और आप पीजी का एग्जाम देके, ये CUET पीजी वाला एग्जाम देके वहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आप लोग कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले कई सालों से उन स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूं चैनल के थ्रू जो कि अपना मास्टर करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में। इससे पहले जो है आपका एग्ज़ाम, जैसे जेएनयू अलग एग्ज़ाम लेता था, बीएचयू अलग एग्ज़ाम लेता था, एंड ड्यू का अलग एंट्रेंस होता था, तो वहाँ पर भी मैंने काफ़ी स्टूडेंट को गाइड किया है। आज के टाइम पे जेएनयू जैसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे इस चैनल से गए हुए काफ़ी स्टूडेंट मिल जाएंगे। बीएचयू में भी आपको मिलेंगे, इवन ड्यू में आपको बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर सीटें अच्छी खासी होती है और काफ़ी सारे स्टूडेंट का वहाँ पर सिलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर शर्त यही है कि अगर आप इस साल वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। लास्ट के जो ये कुछ दिन बचे हैं आपके पास, जो 60 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है, मैं ये जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये लगभग आपका 15 जनवरी से लेकर 15 मार्च के बीच है। इस टाइम के बीच आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, तो इजीली आपको एडमिशन मिल जाएगा। होपफुली आपको एडमिशन मिलेगा अगर आप लोग जो है इस स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो करोगे। आई एम श्योर अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। नाउ हम लोग सबसे पहले देखेंगे आपके जो क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली आप लोग पूछते हो, वो मैं यहाँ पर जो है कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस का जो डिटेल एनालिसिस है उसके बारे में। नाउ जो PYQ है वो आप लोगों को कहाँ से मिल सकते हैं वो वीडियो में डिस्कस करूंगा। बेस्ट बुक आपके लिए क्या हो सकती है, शॉर्ट नोट्स आप कैसे बना सकते हैं, एंड इस साल जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के आपके रहने वाले हैं। अगर आपने 2024 का पेपर नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अपनी क्लास के स्टूडेंट को मैंने डिटेल से बताया कि किस तरीके से आपको 2024 के पेपर को एनालिसिस करना है, उससे क्वेश्चन निकालने हैं, उससे क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है, वो सब कुछ मैंने बताया। और आज का ये वीडियो बेसिकली दोनों स्टूडेंट के लिए, अगर आप हमारी पेड क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच करिएगा, एंड अगर आप पेड क्लास के स्टूडेंट नहीं है, केवल अपने चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो भी आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है वो आपको इस तरीके से रखनी होती है कि जैसे अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको गो थ्रू करना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको सबसे पहले सिलेबस जो यहाँ पर देखना चाहिए, आपका जो डिटेल में सिलेबस दिया गया है एनटीए के थ्रू, ठीक है, उस सिलेबस को आप देखिए। देन आप प्लान बनाइए, एक स्टडी प्लान बनाइए आप, ठीक है, उस पर स्टिक रहिए। अगर आपने कोई प्लान बनाया है तो उसको फॉलो भी आपको करना पड़ेगा। ये जो लास्ट के 60 दिन आपके पास बचे हुए हैं, इसमें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। कई लोग जैसे वीडियो को देखेंगे उसके बाद बस जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो नहीं करेंगे। जो 60 दिन का प्लान बना रहे हो उस पर आपको कायम रहना है। जितना टाइम टेबल आप बना रहे हो वो आपको फॉलो करना है, तब जाके सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आप इस टाइम पे मौज मस्ती कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होता है डियर। आपको ये 60 दिन अपने प्रॉपर देने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। आप ये लिख लीजिए। नाउ आपको रीडफुली बुक्स केयरफुली जो है वो बुक्स रीड करनी है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब हो सकता है आपके पास टाइम कम हो, लेकिन मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। इसके अलावा जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, लाइक आपको जेएनयू का करना चाहिए, आपको CUET पीजी के जो पेपर है 2-3 साल के, 22 से अभी तक के 24 के जो पेपर है वो करने हैं आपको। इसके अलावा जो है आपको प्रैक्टिस सेट जो है वो यहाँ पे लगाने हैं। आई मीन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं। हम लोग भी 1 फरवरी से जो आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कंटिन्यू आपके टेस्ट होंगे 1 फरवरी से 15 मार्च तक। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं बाद में बताऊंगा उसके बारे में। नाउ आप यहाँ पर एक चीज़ और फॉलो करेंगे कि आप मिनिमम जो है सोर्स रखेंगे। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि यार टेलीग्राम से भी ले लिया, वहाँ से भी ले लिया, इन सर से भी ले लिया, उन सर से भी ले लिया, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन फिर होता है क्या है कि कंफ्यूजन होता है, सब मिक्स हो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपके पास एक प्रॉपर जो है वो सोर्स होना चाहिए, रिलायबल सोर्स होना चाहिए। अगर आप एक सोर्स के थ्रू जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, और उसके थ्रू अगर आप लोग जा रहे हो तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन होगा। बाकी मिक्स मत करो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक से जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये। और अब हम लोग बात करेंगे आपका जो सिलेबस है उसको डिटेल से, जो यूनिट वाइज मैंने बांटा है उस पर मैं बात करूंगा। और ये जो 60 डेज का प्लान है वो यहीं से आपका स्टार्ट होता है, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी में। वहाँ पर आपके 9 चैप्टर दिए गए हैं। अगर आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कम से कम 9 दिन यहाँ पर देने हैं। अगर आप अपनी क्लास के स्टूडेंट तो आपको 9 दिन नहीं देने हैं भाई, आपको ऑलरेडी चीज़ें जो है वो क्लियर है। आप लास्ट यहाँ पर 4 से 5 दिन दे दीजिए, आपका इनफ है। ध्यान रखना जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ आपका
PYQ, ठीक है, PYQ इंक्लूड कर रहा हूं। इसके अलावा जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो भी मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इंक्लूड कर रहा हूं। इट्स मीन कि आप जैसे यहां पे प्लेटो को आप पढ़ रहे हो, ठीक है, प्लेटो को आप पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको क्या करना है, उसके PYQ लगाने हैं, साथ साथ में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने हैं, तब जाके आपका प्रॉपर जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं वो आपके यहां पर फॉलो होगी, अदरवाइज आपकी फॉलो नहीं होगी, क्योंकि केवल रीडिंग करने से काम नहीं होगा। लास्ट टाइम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो क्या करने होते हैं, यहां पर सोल्व करने होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपके साथ लेके चल रहा हूं, ध्यान रखना। जो प्लानिंग आपके लिए रेडी किया गया है वो प्रॉपर प्लानिंग है, प्रॉपर स्ट्रेटजी है, लेकिन फॉलो आपको करना पड़ेगा डियर। सो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी थिंकर आप यहाँ पर ले रहे हो, उसको कंप्लीट करिए, रीडिंग करिए उसकी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स पहले से बना रखे, क्लास के स्टूडेंट हो, शॉर्ट नोट्स पहले से आपने बना रखे, तो उन नोट्स का रिवाइज करिए एंड उसके बाद आप PYQ लगाइए और ऑब्जेक्टिव लगाइए, आपका काम बन गया। आपको दूसरा तीसरा सोर्स देखने की जरूरत नहीं है, इतना आपके लिए काफ़ी है। नाउ यहाँ पे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपके 5 टॉपिक दिए गए। अगर आप हमारे कोर्स के स्टूडेंट नहीं है और अगर आपने भी देखो पहले से कर रखा है तो आपको जरूरी नहीं है 5 दिन ही आपको देने हैं, इनफ है आपके लिए यहाँ से 2 से 3 दिन, क्योंकि आप जैसे गांधी को उठाते हो या अंबेडकर को उठा रहे हो, ठीक है, ये टॉपिक आप लोग ले रहे हो, तो इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, कब लिखी गई है, कौन सी बुक किसके गांधी ने नहीं लिखी है, कौन सी लिखी है, अंबेडकर का स्टेटमेंट, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं, इतना ज़्यादा टफ ये वाला जो यूनिट है वो मुझे नहीं लगता है, ठीक है। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन दे सकते हो, लेकिन आप बेसिक से कर रहे हो तो 5 दिन आपको देने, लेकिन ध्यान रहे साथ में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको करने हैं, ठीक है। नाउ पॉलिटिकल थ्योरी में 8 चैप्टर आपके दिए गए हैं, आप शुरू से कर रहे हो तो 8 दिन आपको देने हैं, साथ साथ में PYQ भी सोल्व करने हैं। क्लास के स्टूडेंट हो या फिर पहले से आपने प्रिपेयर कर रखा है थोड़ा बहुत, तो आप लास्ट इसमें 5 दिन दे देना अपना काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि डेज आपको बचाने हैं और उस अकॉर्डिंग फिर आपको जो एक्स्ट्रा में देखना है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। नाउ IR में आप 5 टॉपिक है और 5 दिन आप दे सकते हैं, इनफ है, ज़्यादा आपको इसमें नहीं देना है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की बात करें तो इसमें 19 चैप्टर आपके दिए गए हैं। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो, 2024 का पेपर देखो, UGC, ठीक है, UGC का आपका जो UGC की जो गाइडलाइन आई थी उसमें क्लियरली मेंशन था कि 2024 का जो स्टैंडर्ड था पेपर का, वही सेम स्टैंडर्ड 2025 के अंदर भी आपका रहने वाला है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप 2024 वाले पेपर को बहुत अच्छे से क्या करिए, डिटेल से एनालिसिस कर लीजिए। मैंने क्लास में ऑलरेडी स्टूडेंट को बताया था, जो अपनी क्लास के स्टूडेंट है, होपफुली उन्होंने कर लिया होगा। मैंने बता रखा है आपको कि किस तरीके से आपको सोल्व करना है, किस तरीके से उन क्वेश्चन को सोल्व करना है, किस तरीके से उसके आसपास बनने वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है, वो सब कुछ मैंने क्लास में डिस्कस करा है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पे बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। तो इसमें 5 चैप्टर आपके दिए गए हैं, बेसिक है, ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है, तो 5 दिन आपके लिए इनफ है। ऐसे ही पब्लिक पॉलिसी में 3 चैप्टर है, अगर आप बेसिक से शुरू कर रहे हो तो 3 दिन आपको लग जाएंगे। एंड अगर आप बात करें नेक्स्ट चैप्टर के लिए तो वो आपका ये जनरल इश्यूज़ के बारे में है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के बारे में है। तो इसमें भी आप लोग 3 दिन जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिनके हो सकता है कि आपको नोट्स जो है वो ईजिली नहीं मिले, बट हमारे चैनल के थ्रू आपको जो है वो हेल्प की जाएगी। क्लियर? ये जो प्लान है ये एक्चुअली आपका 60 डेज का है। ये जो मैंने आपको बताया पूरे टॉपिक ये लगभग 61 के आसपास है। तो आज आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास इनफ टाइम है। अगर आप ईमानदारी से एक दिन एक टॉपिक को दे रहे हो तो भी आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल, एक टॉपिक को ईमानदारी से एक दिन देते हो, आराम से क्लियर कर लोगे। अब भी इसे स्टार्ट करो तो भी आप कर लोगे, ठीक है। नाउ यहां पर हम लोग बात करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रॉपर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी में आप देख सकते हैं ये सारे थिंकर आपके दिए गए हैं। बुक्स की बात करूं तो ओपी गवा आप यूज कर सकते हैं। अब आप ने पहले से कोई बुक पढ़ रखी है, अब शुरू कर रहे हो, आप लोग पहले से कोई बुक पढ़ी है, उससे आपको बेटर समझ में आता है, डजंट मैटर, आप उस बुक से फॉलो कर सकते हो। ओपी गावा फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्लेटो को पढ़ रहे हो तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है और वही चीज़ आप जिस बुक में पढ़ रहे हो वहाँ पर लिखी हुई होगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें उसका डेट अलग होगा और उसमें अलग होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो प्रिंट का मिस्टेक होता है, वो अलग चीज़ है। तो आपको जिस बुक से बेटर समझ में आता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपने पहले से ओपी गावा पढ़ी हुई है तो आप इसी पे जाइए, दूसरी बुक पे मत जाना। एंड आपको सारी नहीं पढ़नी है, आपको वही पढ़ना है जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे कार्ल मार्क्स वगैरह है, ठीक है, प्लेटो है, एरिस्टोटल, मैकियावेली, ये सब आपको पढ़ना है, अदर आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर?
नाउ इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो 5 थिंकर दिए गए, बहुत ही ईजी है। मैंने आपको बताया यहाँ पे बुक से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो वो आपको देखने हैं। 2024 वाला पेपर जब आप देखेंगे भाई तो आपको एनालिसिस हो जाएगा, डिटेल में आपको देखना है तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। बट अगर आप पेपर को ही नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा? तो भाई आप पेपर को जरूर से एक बार देख लेना। क्लियर? नाउ यहाँ पर अगेन आप ओपी गावा को यूज़ कर सकते हैं। पहले से अगर ओपी गावा पढ़ रहे हो तो आप इसी को फॉलो करिए, अदर बुक मत फॉलो करना, ठीक है। लास्ट के टाइम पे सोर्स मत चेंज करना। मैंने ऊपर ही आपको ये चीज़ बोली थी कि सोर्स लिमिटेड रखो, ज़्यादा सोर्स आप मत रखो। ओपी गावा पढ़ रहे हो तो ओपी गावा को 2 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, लेकिन पढ़ो उसी को, अदर सोर्स पे मत जाओ। अगर आपने ओपी गावा के अलावा कोई दूसरी बुक पहले से पढ़ रखी है, उससे आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो आप अगेन उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए भी आप ओपी गावा यूज़ कर सकते हैं। आप कई सारे स्टूडेंट के इंटरव्यू उठा के देख सकते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, वो आपको रेफर करेंगे कि आप ओपी गावा की बुक यूज़ कर सकते हैं। मैंने वही बुक यहाँ पर पढ़ी थी, तो आप इस बुक को भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। पहले से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने पहले से कोई दूसरी बुक पढ़ी है तो अगेन वही चीज़ मैं बोलूँगा आपको कि आप उस बुक से भी पढ़ सकते हैं अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी के लिए जिससे मैंने बात की, यहाँ पे एक बुक और आती है आपकी, राजेश मिश्रा की आती है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। हालांकि वो जो बुक है वो आपका यहाँ पर यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी प्रिपेयर की गई है, सीयूईटी के हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी मैटर बहुत अच्छा है उसमें। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, राजेश मिश्रा को भी फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? नाउ यहाँ पे बात करते हैं आईआर के लिए, तो आईआर में आपके ये सारे टॉपिक है, इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। बाकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं ये आपको नेट पे भी मिल जाएंगे टॉपिक, और हम लोग भी आपको करवा देंगे यहाँ पे पीवाईक्यू में इनके करवा दूंगा चैनल के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 फरवरी से अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। कंपलसरी नहीं है कि आप उसको ले, लेकिन यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर लगाए, ठीक है। नाउ यहाँ पे बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की, तो उसके लिए मैं आपको अगेन रेफर करूंगा यहाँ पे लक्ष्मीकांत की बुक। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, काफ़ी है। लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से सब कुछ आपको दिया गया है। इसके अलावा एक और बुक आती है, वो मैंने मेंशन नहीं की होगी, अगर आपको बिल्कुल डिटेल में देखना है, बेयर एक्ट करके एक बुक आती है। हालांकि वो काफ़ी लेंथी बुक होती है, इजीली आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन अगर आती है तो आप उसको भी ले सकते हैं। अगेन आप जो है यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लक्ष्मीकांत की बुक आती है इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, वो भी आप ले सकते हो। दोनों बुक अगर आपके पास है तो आपका काम बन जाएगा। बाकी आप क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको सब कुछ क्लास में कराया गया है बाय कृष्णा सर, तो आपको इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं होगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आपका, मुझे जहाँ तक पता है, बहुत अच्छे से और डिटेल में आपका कराया गया है। हर एक चीज़ को लिख लिख के आपको समझाया गया है क्लास में, तो आपका मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो चैप्टर है आपका, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से गलत होने वाला है, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। बाकी अदर स्टूडेंट ये बुक्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के लिए जो है आपके 4 चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं, उसके लिए आप जो है बीएल फाड़िया की जो बुक आती है उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये आप लोग इसका बेस देख सकते हैं। बाकी क्लास के अंदर आप क्लास के स्टूडेंट हो, आपको कराया गया है सब कुछ, आपको जो है वहाँ से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ अच्छे से कराया गया है, जितना आपके एग्जाम में आता है उतना दिया गया है, नोट्स में इनफ है। नाउ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, तो इसके लिए आप जो है यहाँ पर 3 चैप्टर जो है वो देख सकते हैं। इसके लिए हमने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं लेक्चर, आप जो है उसको देख सकते हैं, और भी हो जाएंगे लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनके लिए हमने ऑलरेडी जो है लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, आप जाके लेक्चर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है अपने चैनल पे, आप वो वहाँ से देख सकते हैं। नाउ अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, जो आपका बुक्स के रिगार्डिंग है कि आप ऑब्जेक्टिव के लिए कौन कौन सी बुक्स फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बुक के लिए, तो यहाँ पर आप यूजीसी नेट का एक प्रैक्टिस सेट आता है, वो आप ले सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, या फिर आप एक काम करिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप क्लिक करके और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। नहीं तो फिर आप ये नंबर नोट करिए 8619071922, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना कि सर मैं भी पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपके चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए। मैं वहाँ पर ऐड कर दूंगा, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी अपडेट रहेगी वो आपको उसमें मिल जाएगी, क्लियर। तो यूजीसी नेट के आप प्रैक्टिस सेट ले लेना। इसके अलावा अरियन पब्लिकेशन का आता है सीयूईटी पीजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अरियन पब्लिकेशन का आपका क्वेश्चन बैंक भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज जो है वो क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर प्रैक्टिस करने चाहिए, क्लियर। नाउ लास्ट ईयर का थोड़ा सा कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं। जेएनयू जैसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा कट ऑफ आपको जो वो देख लेना चाहिए।
जैसे कि इस साल जो है एक और नया कोर्स वैसे ऐड हो गया है जेएनयू के अंदर, और लास्ट ईयर ये 3 ही कोर्स थे आपके पॉलिटिकल साइंस में। फर्स्ट आपका पीओलएम का कोर्स होता है जिसको हम कोर पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, दूसरा आपका पीएसएम का होता है, और तीसरा आपका आईराम का होता है। पॉलिटिकल साइंस में आपका कट ऑफ पिछली बार गया था आईआर का कितना गया, ये सॉरी पॉलिटिकल साइंस का गया था 85, जनरल के लिए एससी का आपका यहाँ पर गया था 76, एसटी का आपका गया था 75.66, एंड पीडब्ल्यूडी का गया था 72%, एंड आपका गया था ओबीसी का 81.33%, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का 82% दिया गया था। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का था। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये पीआईएसएम के लिए तो 85.33 जनरल का गया था एंड 76.33। अब देखो मैं ये बता देता हूँ ये परसेंट में होता है, एक्चुअली आपका पेपर 300 नंबर का है, ये आपको ध्यान है। अब जेएनयू में डेप्रीवेशन पॉइंट मिलते हैं। सपोज करिए किसी स्टूडेंट का जो स्कोर आया है वो डेप्रीवेशन पॉइंट जो वो ऐड होके ही आता है, तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ ऐड होके ही मिलती है, क्लियर। और बाकी यहाँ पर आगे अगर मैं बात करूँ तो जो है आपका एसटी का 75.33 है, सॉरी एसटी का, एंड पीडब्ल्यूडी में 70.66 है, एंड 81.66 ओबीसी का है, 83.66 ईडब्ल्यूएस का है। वहीं आईराम की बात करें आईआर के लिए तो उसका 83.66 जनरल का है। एंड वहीं अगर हम लोग बात करें ओबीसी के अंदर सॉरी एससी के अंदर 75% था, एंड एसटी के अंदर जो है आपका 73.33 था, एंड पीडब्ल्यूडी में आपका 68.66 था, एंड ओबीसी के अंदर आपका 81 था, एंड ईडब्ल्यूएस के अंदर आपका 81.66 ये आपका कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें तो ये सारा जो है आपका यहाँ पर प्रॉपर जो स्ट्रेटजी आप लोग रख सकते हैं वो मैंने बताया गाइस। अगर आप लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस से भी जुड़ना चाहते हैं तो भी आप लोग जो है यहाँ से जुड़ सकते हैं। देखिए ऑलरेडी हमारे पास एक बैच चल रहा है, तो अब उस कोर्स में तो खैर क्लासेस जो है ऑलरेडी आपकी लगभग 15 क्लासेस हो चुकी है। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हो तो आप वहाँ एडमिशन लेते हो तो मेरे अकॉर्डिंग आप थोड़े लेट हो सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हमने कोर्स का फीस 1800 नहीं है, कोर्स का फीस भी वहाँ पर कम है, लेकिन बस वहाँ पर यही है कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रहा है। ये लास्ट टाइम है इसलिए हमने लॉन्च किया है, बाकी हम लाइव क्लास ही देते हैं और स्टूडेंट के जो भी डाउट होते हैं वो क्लास के थ्रू ही क्लियर हो जाते हैं। पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी उनको मिलते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब लाइव क्लास के लिए तो देखो हमारे पास भी टाइम नहीं है, और अब हम नया बेस लॉन्च करें तो अगर मैं खुद से ही पूछूँ तो वो स्टूडेंट के साथ गलत हो जाएगा कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो हमारे पास ऑलरेडी बर्डन है, एक बैच हमारे पास चल रहा है, हमें उनका सिलेबस कंप्लीट यहाँ पे करवाना है। तो जो भी नए स्टूडेंट है जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो वो ऐप डाउनलोड करके और कोर्स को बाई कर सकते हैं, फीस भी बहुत कम है, एंड उसी के अंदर आपका 1 फरवरी वाला जो टेस्ट सीरीज है वो भी इंक्लूड है, तो आप वहाँ से उसको बाई कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम करेगी, लेकिन ध्यान रहे कि आपको फॉलो करना है तब जाके होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, आज के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा चुके हैं हमारे इसी चैनल के थ्रू। आपका जामिया भी अलग एग्ज़ाम लेता है, ठीक है, जामिया मिलिया भी आपका अलग एग्ज़ाम लेता है, उसके लिए भी मैं आपको गाइड करूंगा, टेंशन आप लोग मत लीजिए। जामिया भी बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं अपने इसी चैनल के थ्रू। ओके, सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए खासकर। सो अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।